जब भी आप किसी पावर सब स्टेशन या पावर ग्रिड्स में विजिट के लिए जाओगे तो वहां पर जो है आपको इस टाइप के इक्विपमेंट्स लगे हुए होंगे। यह इक्विपमेंट सब स्टेशन में क्यों लगे हुए होते हैं, इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है, इससे जुड़ी कुछ खास बातें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सपोज इस ट्रांसमिशन लाइन से दो सब स्टेशन कनेक्ट हैं, सब स्टेशन ए और सब स्टेशन बी, और सपोज इन दोनों सब स्टेशन को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी है या फिर इन दोनों सब स्टेशन के बीच कुछ डाटा ट्रांसमिट करनी है। मतलब हमें किसी भी तरीके का अगर इंफॉर्मेशन को जानना है तो इन दोनों सब स्टेशन को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना होगा। इन दोनों सब स्टेशन को आपस में कम्युनिकेशन के लिए या फिर इंटरकनेक्ट होने के लिए PLCC सिस्टम का यूज किया जाता है, मतलब पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। PLCC सिस्टम के द्वारा हम दूसरे सब स्टेशन से टेली कम्युनिकेशन, टेली प्रोटेक्शन या टेली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। PLCC सिस्टम का यूज हाई वोल्टेज सब स्टेशन में करते हैं, जैसे कि आपका 132 kV बाई 33 kV सब स्टेशन या उसके हायर वोल्टेज वाली सब स्टेशन, चाहे आपका 220 kV या 400 kV, उन सभी सब स्टेशन में आपको PLCC सिस्टम का यूज आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें PLCC सिस्टम में जो आपका मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो आपका PLCC पैनल्स, LMU, CVT या कपलिंग कैपेसिटर और जो है आपका वेव ट्रैप होते हैं। सपोज अब हमें इस सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन से कम्युनिकेशन करनी है तो यह आपका PLCC सिस्टम के हेल्प से होगा जो दोनों सब स्टेशन में मौजूद होगी। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें दो तरीके का जो है सिग्नल फ्लो होता है। एक है हमारा पावर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होती है, जैसे हमारी इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है। दूसरा है हमारा इस ट्रांसमिशन लाइन में कैरियर सिग्नल भी फ्लो होता है जो कि PLCC सिस्टम से ट्रेवल होते हुए ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा दूसरे सब स्टेशन के PLCC सिस्टम तक जाती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में होती है, जैसे कि हमारी इंडिया में 3 किलो हर्ट्ज से 148 किलो हर्ट्ज तक होती है। सपोज अगर हम सब स्टेशन ए और सब स्टेशन बी से टेली कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। सपोज 80 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस कैरियर सिग्नल में ट्रेवल हो रही है, तब यह हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारे सब स्टेशन के स्विच यार्ड के इक्विपमेंट को फुल्ली डैमेज कर देगा और साथ ही साथ रिसीविंग सब स्टेशन बी के स्विच यार्ड के इक्विपमेंट को भी फुल्ली डैमेज कर देगा, क्योंकि हमारे सभी स्विच यार्ड के इक्विपमेंट 50 हर्ट्ज पर डिजाइन है। 50 हर्ट्ज से ±3% ही हमारे इक्विपमेंट सह सकते हैं। हमारे स्विच यार्ड के इक्विपमेंट को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल से प्रोटेक्ट करने के लिए सब स्टेशन के सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में एक इक्विपमेंट लगाते हैं जिसका नाम है वेव ट्रैप या फिर आप इसे लैंड ट्रैप भी कह सकते हैं। वेव ट्रैप ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में कनेक्ट होता है जिसका मुख्य कार्य होता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को सब स्टेशन के स्विच यार्ड की ओर जाने से रोकना और सिर्फ पावर सिग्नल मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही सब स्टेशन साइड जाने देना। अगर हम बात करें वेव ट्रैप्स की तो इसके जो है 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है हमारा मेन कॉइल। मेन कॉइल जो है वो आपका वेव ट्रैप का आउटर पार्ट्स होता है। मेन कॉइल आपका इंडक्टर ही होता है जो कि डायरेक्टली हाई वोल्टेज पावर फ्रीक्वेंसी लाइन से कनेक्ट होती है, जो कि स्टैंडर्ड एल्युमिनियम केबल के बने होते हैं। एक है आपका कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर आपका हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल को रिसीव करने का काम करती है। वेव ट्रैप का जो दूसरा मेन पार्ट है वो आपका है ट्यूनिंग डिवाइस जो मेन कॉइल के अंदर इंस्टॉल रहता है। इस ट्यूनिंग डिवाइस में कॉइल्स, कैपेसिटर और रजिस्टर्स होते हैं। ट्यूनिंग डिवाइस आपका मेन कॉइल और प्रोटेक्टिव डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट होता है जो कि ब्लॉकिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करता है। वेव ट्रैप का जो तीसरा मेन पार्ट्स है वो आपका है प्रोटेक्टिव डिवाइस जो कि मेन कॉइल और ट्यूनिंग डिवाइस के पैरेलल कनेक्ट होते हैं।
प्रोटेक्टिव डिवाइस आपका सर्ज अरेस्टर ही होता है, जो कि ट्यूनिंग डिवाइस और मेन कॉइल को सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि यह वेव ट्रैप और लैंड ट्रैप का जो काम होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को ब्लॉक करना और सिर्फ पावर सिग्नल को ही सब स्टेशन साइड भेजना। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाकर जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पर जो है आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन और चैनल से जुड़ी अपडेट जो है मिलते रहेगी। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।